श्री राधे। आज पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत इतने प्रतापी और तेजोमयी राजा थे कि इनको रुचि यह थी इनकी कि जहाँ के राजा थे कि मेरा जो राज्य है वो सब राज्यों से सबसे अधिक चमके। तो एक दिन प्रियव्रत लेटे लेटे आराम कर रहे हैं अपने शयन कक्ष में। तो सोते सोते ध्यान आया कि ये अंधेरा, ये रात्रि होती क्यों है। अब रात्रि तो होगी ही। तो सोचा कि रात्रि से सभी का, मेरा नहीं, मेरी सभी प्रजाओं का, जो प्रजा है सबका समय जो निकलता जा रहा है और वेस्ट हो रहा है टाइम हमारा, इतने में तो कुछ हो सकता है। तो इतना ही इन्होंने सोचा और इन्होंने अपना तेजोमयी रथ था इनके पास और प्रतिज्ञा ली कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। और अपने रथ को लेकर इन्होंने पृथ्वी के 7 बार चक्कर काटे और 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। यह जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी आए, कहा कि पुत्र, ये हमारे विष्णु जी ने बनाया है कि रात्रि होनी भी जरूरी है। जितनी दिन की थकान है वो रात्रि को ही मिटेगी। फिर समझाया, प्रियव्रत समझ गए। परंतु जब 7 दिन तक दिन ही रही, रात्रि नहीं हुई, तो उसके कारण पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। जम्बूद्वीप, विलक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, कुष्कद द्वीप इत्यादि। प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र जम्बूद्वीप के राजा बने। आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि के हुए ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से किया गया। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ऋषभदेव जी बहुत ज्ञानी थे। तो ऋषभदेव जी को सभी सिद्धियां प्राप्त थी। परंतु ऋषभदेव जी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि अगर सिद्धि के चक्कर में पड़ते तो प्रसिद्धि मिल जाती, और जहां प्रसिद्धि मिल गई तो फिर भगवान में मन नहीं लगता। और ऋषभदेव जी सभी अपना राजपाट सब त्याग कर भरत जी को सौंप दिया। भरत जी ने कुछ समय तक राजपाट संभाला। इनके 5 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिताजी की तरह राजपाट दे दिया और भरत जी भी वन की ओर चल दिए। देखो, कहते हैं 40 कुछ समय बाद जब संसार की मोहमाया से आप पूर्ण हो जाओ, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, नाती हो गए, तो एक टाइम जब पूर्ण हो जाते हो तो साधना के लिए चल पड़ो। 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, 53। जहां पे वन लगना प्रारंभ हो जाता है तो समझ जाओ कि वन की ओर चल दो, वरना घर में ही वन बन जाता है। तो भरत जी तो ज्ञानी थे, त्याग कर सब चल दिए। अब ये वन में एक छोटी सी कुटिया बनाई थी भरत जी। साधु को क्या चाहिए? एक छोटी सी कुटिया, 2 समय का खाना, वो भी भिक्षा लेकर मांग कर खा सकते हैं। भरत जी रहते थे। तो एक दिन भरत जी की कुटिया के सामने एक छोटा सा तालाब, सरोवर से आता पानी। तो भरत जी सूर्य अर्घ दे रहे थे। ओम आवाहेतम द्विजम दिनेशम सपदस्य वाहरुद्रमणि गिरीशम। अब जब अर्घ दिया तो वहीं दूसरी तरफ एक हिरन पानी पी रहा था और उस हिरन की घात लगाए एक शेर बैठा था, बाघ। जो ही शेर ने दहाड़ मारी, वो जो हिरन था वो कूद पड़ा। परंतु वो हिरन जो है वो हिरनी थी और वो गर्भवती थी। डर के कारण उसने उसी जल में अपने बच्चे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब भरत जी देख रहे हैं
तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने मृग के बच्चे को उठाया, हिरन के बच्चे को उठाया, घर ले आए, पाला पोसा, बड़ा किया। धीरे धीरे भरत जी की इसमें आसक्ति, इसमें लगाव, प्रेम बढ़ने लगा इसके प्रति। देखते थे हिरन खाता है तब भरत जी खाते हैं। पहले जो वो करेगा, जो भी करते थे तो हिरन से भी वही करवाते थे। घूमने जाना है वन में तो उसको भी साथ ले जाते थे, रात को सुलाते, सुबह उठाते। एक दिन जब वह मृग का बच्चा बड़ा हो गया तो उसने एक झुंड देखा हिरन का, तो वो भी उस झुंड के साथ चल दिया। अब भरत जी ढूंढ रहे हैं कि मृग कहाँ गया। मृग को बेटा बेटा कहकर बुलाते थे। इतनी आसक्ति हो गई उसमें, इतना प्रेम हो गया कि बेटा कहने लगे। ढूंढ रहे हैं भरत जी कि कहाँ गया कहाँ गया। तो इतना प्रेम था कि भरत जी उस मृग के बारे में सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। अब आपने सुना ही होगा, मैंने कल बताया था कि अंत समय में किसके बारे में सोचोगे, जिसके प्रति प्रेम होगा, अगला जन्म उसी का ही मिलेगा। और परिणाम स्वरूप भरत जी को अगला जन्म हिरन के रूप में मिला। परंतु भरत जी इतने तपस्वी थे कि उन्हें अपने पुनर्जन्म की बात याद रही। तो कैसे न कैसे करके मृग का जो शरीर वो भी त्याग दिया भरत जी ने। फिर तीसरा जन्म मनुष्य के रूप में मिला। बड़े भाग मानस तन पाया। बड़े भाग से ये मनुष्य, ये मानस तन मिलता है, ये मनुष्य का शरीर मिलता है। अब भरत जी समझ गए। भरत जी मन में कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, परंतु अब नहीं करूंगा। और अच्छी बात तो यह है कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। अब अच्छी बात क्यों है? देखो, पानी खोदते हैं, नीचे जमीन से पानी निकालते हैं ना। अब जहां पे 100 हाथ नीचे पानी हो तो कहीं पे 1000 फुट नीचे होगा, कहीं 100 फुट होगा, कहीं 10 फुट होगा। अब 1000 फुट वाले प्यासे मरे तो कोई नहीं, कुछ बात मान सकते हैं। 100 फुट वाला प्यासा मरे तो थोड़ा और चलो मान लिया। अब 10 हाथ वाला, जिसके 10 हाथ नीचे ही पानी है, वो अगर प्यासा मर रहा है तो उससे बड़ा अभागा कौन? वैसी है मनुष्य शरीर में जो ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है, ये आपको अत्यंत निकट है। ब्राह्मण का कार्य यही है कि 3 त्रिकाल संध्या करे, क्योंकि जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, ये जो शरीर मिला है ब्राह्मण का, ये निकट मिला है कि प्रभु के अत्यंत निकट हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप फिर से 84 लाख योनियों में घूमना चाहते हो कि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो। तो भरत जी ने सोच लिया, मैं न विवाह करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो पिताजी ने, इनका नाम भरत था, इनका नाम रखा, जो इनके ब्राह्मण परिवार में थे, गरीब थे। तो पिताजी ने एक बार पढ़ा रहे थे, कहा बेटा बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा। भरत जी कहते हैं, पिताजी अभी इस गड्ढे में 1101 चींटियां गई है। यह सुनकर भरत जी के पिताजी कहते हैं कि तू चींटी गिन रहा था। तो भरत जी चुप हैं। यह देखकर उनके पिताजी ने उनको कहा, तू भरत नहीं, तू जड़ भरत है। और भरत जी खुश हो गए मनी मन, क्योंकि भरत जी यही चाहते थे कि लोग मुझे पागल कहें, मुझसे कोई शादी न करे। शादी नहीं होगी तो मोह नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, मैं आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। अब आगे चलकर पिताजी उनके गुजर गए। घर में भाई थे, भाइयों की शादी हो गई। तो फिर अखरता है उनको भरत जी घर पर, क्योंकि वो तो एक संत के रूप में रहते थे, न किसी से बात करनी, आराम से एकांत में रहते थे।
तो इनके भाइयों ने कहा कि भरत, तुम घर पर कुछ नहीं करते हो, तुम जाओ और खेतों में जो धान बोया है उसकी रखवाली करो, कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो भरत जी चल दिए, क्योंकि फक्कड़ महात्मा है, जो कहा चल दिए। खेत में बैठे हैं, तब तक देखते हैं कि एक किसान एक गायों को मार रहा है। तो भरत जी कहते हैं, अरे क्यों मार रहा है गायों को? तब वो किसान कहता है कि ये हमारी धान खा रही है। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे खेत में लाओ। और अपने खेत की जो धान है गैयाओं को खिलाने लगे। राम की गंगा, राम का खेत, भर भर खाओ गैया पेट। राम की ही गंगा है और राम का ही खेत है, इसलिए भर भर के खाओ गैया पेट। हे माँ गैया, तुम पेट भर भर के खाओ। यह देखा जब जड़ भरत जी के भाइयों ने, क्रोध आ गया और भरत जी को वहां से भगा दिया। चल रहे थे तो वहां से एक डाकुओं का सरदार आ रहा है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि अगर उसका पुत्र होगा तो वो काली माँ को एक नर बलि देगा। तो उन्हें यह उसका पुत्र हो गया। उन्हें भरत जी दिख गए तो कहा, चलो। नहलाया धुलाया, उन्हीं के सामने तलवार को चंदन लगाया। तो भरत जी पूछ रहे हैं कि करना क्या है? तो डाकुओं का सरदार कहता है कि हम तुम्हारी बलि दे रहे हैं। तो भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मरना तो है ही, चलो इसी प्रकार मर लें, किसी की सहायता हो जाएगी। यह देखकर काली माँ ने जब देखा कि ये तो फक्कड़ महात्मा है, सही में मर जाएगा ना, कुछ बोल रहा है, तुरंत प्रकट हुई, सभी डाकुओं को मार दिया और भरत जी चल दिए। कोई धन्यवाद नहीं दिया काली माँ का, चल दिए। चलते चलते एक राजा था, नाम था राजा रघुगण। तो राजा के पालकी जब चल रही थी तो उनमें से 4 में से एक बीमार हो गया। तो राजा ने कहा किसी और को बुलाओ। तो पालकी ने, जो पालकी चला रहे थे, उन्होंने भरत जी को देखा, कहा अरे इधर आओ, लगो। और भरत जी लग गए। अब भरत जी तो है महात्मा, तो चल रहे थे, नीचे एक चींटी आ गई। तो भरत जी उछल पड़े और राजा की खोपड़ी लगी उस पे, किस पे? पालकी पे, और टक। तो राजा ने कहा अरे आराम से चलो। फिर आगे चले, फिर से उछले तो राजा की खोपड़ी चट। अब जब राजा की खोपड़ी चटाचट होने लगी तो राजा ने कहा ये कौन है? अरे, तो राजा मजाक उड़ाने लग गए कि कमजोर है बेचारा, बहुत पहले से लगा है, थका है, क्योंकि फक्कड़ महात्मा थे, खूब मोटे तगड़े महात्मा है भरत जी, और मजाक उड़ा रहे हैं। भरत जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परंतु संतों का स्वभाव है कि जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं उसको फिर पार कर देते हैं। तो भरत जी बोल पड़े। भरत जी ने कहा अरे राजा, तू ये शरीर के बारे में क्या कह रहा है? तू इस शरीर को मार सकता है, तू दंड देगा ना तो इस शरीर को देगा, आत्मा को नहीं। इतना सुनते ही राजा ने देखा ये कोई ब्राह्मण है, जनेऊ था गले में। उतर के कहा कि प्रभु आप कौन हैं, बताइए। अपना परिचय भरत ने कहा कि मैं भरत हूँ, ब्राह्मण हूँ। इतना कहते ही राजा रघुगण नीचे बैठ गए। राजा कहता है कि मुझे उपदेश दो। आपने अभी कहा कि आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, दंड मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, परंतु एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न है मेरा। तो भरत जी ने कहा पूछो। देखो, जैसे हमने एक बटलोई ली, जैसे हमें भात सिद्ध करना है ना, चावल, तो पानी गर्म किया, फिर चावल डाले और चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब पहले बर्तन गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर अंदर भात तक, चावल तक पहुंचेगा, तब भात बनेगा ना। तो आप कैसे कह रहे हो कि आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी? अब शरीर को चोट लगी है, पूरे शरीर को दर्द होगा, इंद्रियों को दर्द होगा, फिर आत्मा को भी तो दर्द होगा। तो इतना सुनकर भरत जी हंसने लगे और कहने लगे अरे राजा, तुम हो तो मूर्ख ही,
अच्छे लोगों की संगति में तो रहते हो, परंतु हो मूर्ख। जो तुम उदाहरण दे रहे हो ना, ये निराज्य पदार्थ है कि जिनको हम छू सकते हैं, तुम इनका उदाहरण दे रहे हो। अरे आत्मा को तो न किसी ने देखा है, न कोई मार सकता है, न तोड़ सकता है। शरीर में जब कुछ दर्द होता है ना, तो इंद्रियों को दर्द होगा, नसों को दर्द होगा, जिसे हम छू सकते हैं। तो राजा रघुगणी को समझ आया, तुरंत प्रणाम किया और दोनों ही परम धाम को प्राप्त हो गए। प्राण त्याग दिए दोनों ने ही और प्रभु की शरण को प्राप्त हो गए। तो श्री राधे।